ओम चतुर्वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। ओम स्वस्तिना इंद्रो वृद्धसवाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिना बृहस्पतिर्दधातु। चलिए, ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त क्रमांक 122 द्वितीय अष्टका अथ प्रथमो अध्याय। और प्रथमा अध्याय द्वितीय अष्टक का प्रथम अष्टक हो गया पूरा। अब द्वितीय अष्टक देखिए। आज भी भैया ऋषि हैं कक्षीवान, देवता विश्वेदेवा और पंक्ति है त्रिष्टुप। ये छंद हैं, सुनिए आप। प्रवाह पांतम रघुमन्नवोन्धो यज्ञ रुद्राय मीने से भरद्वम्मा दिवो वस्तुस्य सुरस्य वीर शुद्धेव मरुतोरुदस्योः। अपने बाणों से शत्रुओं का विनाश करने वाले, आकाश पृथ्वी के मध्य सूरवीरों के साथ निवास करने वाले मरुतों की हम स्तुति करते हैं तथा रुद्र के निमित्त हवि रूपी अन्न की आहुति अर्पित करते हैं। मरुत को स्नान ध्यान किया, रुद्रों को हवि के लिए आमहत कर रहे हैं ऋषि। पत्नीव पूर्वहूतिम वावृतभ्या उषा सा नक्ता पुरुधा विधाने स्तरीरनात्कम गौतम वसाना सूर्य सुश्रिया सुदशी हिरण्ययी। पति के आह्वान पर पत्नी के शीघ्र आगमन करने के समान उषा और रात्रि हमें उन्नति के पथ पर गमन कराए। देखिए भैया, गृहस्थाश्रम के तो ऋषि लोग जो गृहस्थाश्रम में हैं, तो वो जैसा जैसा उन्होंने देखा इस प्रकार से पति बुलाता है कि आइए श्रीमती, तो श्रीमती जी तुरंत कलश जल लेकर खड़ी है, सेवा कर रही है। देखो गृहस्थाश्रम आदिकाल से क्या है हमारा। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि उषा और रात्रि इसी प्रकार से हमको उन्नति पथ पर भेजें। जिस प्रकार से हमारी पत्नी बुलाने पे आ जाती है, इसी प्रकार से आप भी हम आपका आह्वान कर रहे हैं। और अंधेरों को नष्ट करने वाले सूर्यों की आभायुक्त स्वर्णिम वस्त्रों से सुसज्जित देवी उषा हमें उन्नत करें। उषा देवी की प्रार्थना, उषा काल की प्रार्थना की है। उषा काल की जो अधिष्ठात्री देवी है उसका स्तवन कर रहे हैं ऋषि। और देखो क्या कहते हैं। ममत्तु हो ना परिजमा वसरहा मत्तु वासो अपाम प्रसन्वान शीतमिंद्रा पर्वतायुवम नस्तन्नो विश्वे परिवस्यन्तु देवा। अंधेरे को दूर कर उजाला लाने वाला सूर्य हमारे लिए सुखदायक हो। कौन सा सूर्य हो? जिसके उदय होते ही अंधकार भागते फिरता है, वो सूर्य हमको सुख देने वाला हो। वायु जल वृष्टि द्वारा हमें तृप्त करे, इंद्र मेघ हमें उत्साहित करें, विश्व देवता हमें ऐश्वर्यशाली बनाएं। ये भैया ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना वेदों में बार बार जब गाई जाती है तो उसका निश्चित है। देखो शब्द को ब्रह्म कहा है, बार बार ब्रह्म का हम आह्वान करते हैं तो निश्चित रूप से वो फलीभूत होता है। उदित्याम में यशया श्वेतनायै व्यंता पांतौ सिजो हुपद्यै प्रभो न पातमपाम कुलध्वम्मा प्रमातरा राशि मनुष्यायो हो। उषक पुत्र एक कक्षीवान जो हैं उषक के पुत्र हैं भाई। अश्वनी कुमारों की स्तुति की जाती है इनके द्वारा। हे मनुष्यों, माता पिता के समान पृथ्वी आकाश रक्षा साधनों से युक्त अग्नि की स्तुति करो। माता पिता के समान, जैसे माता पिता की स्तुति पुत्र करता है, सेवा करता है, इसी प्रकार से देखिए अभी पत्नी की बात की थी। पत्नी जिस प्रकार से बुलाने पे आ जाती है उसी प्रकार से आप आ जाइए। तो यहाँ क्या माता पिता की जिस प्रकार से सेवा करते हैं। आवो रुवन्निमोष जो वध्यय शोषेव संसम अर्जुनस्य प्रवाह प्रश्ने दावन आमच्छा वोचे वस्तातिमग्ने। हे विश्वे देवो, घोषा नामक स्त्री ने जिस प्रकार अश्वनी कुमारों को आवाहित किया। देखिए उस समय स्त्रियां भी ऐसी विदुषी हुआ करती थी, कवित्री हुआ करती थी और स्तुति किया करती थी भाई। देखो इसमें लिखा है घोषा ने जिस प्रकार अश्वनी कुमारों को बुलाया, उसी प्रकार अशिक पुत्र कक्षीवान पीड़ाओं के शासन शमन के लिए आवाहित स्वरों में स्त्रियों द्वारा स्तवन करता है। इसी प्रकार से कह रहा भैया हमारे दुख दूर करने के लिए आप आइए। धनदाता पूषा की
तथा वैभव संपदा के निमित्त हम अग्नि को स्तुति करते हैं। श्रुतम मे मित्रा वरुणा हवे मो श्रुतम सदने श्रुता सीमा श्रोता न श्रोता राति सुश्रोतु सुक्षेत्रा सुंदुरदभी। हमारी प्रार्थना सुनने वाले हे मथुरा मित्रा वरुण, यज्ञ ग्रह में चारों ओर गूंजने वाले इस देवताओं को भी सुनो, स्त्रोतों को सुनो। जल देवता जलवृष्टि द्वारा हमारे खेतों का उस समय देखिए वेद काल में उस समय हमारे यहाँ पर खेती उस समय से खेती चली आ रही। हमारे देश में जो कहते हैं सबसे पुराना यदि कोई ग्रंथ है, सबसे संसार का सबसे पुराना यदि कोई किताब है अब वो है वेद। और कहने का अर्थ है कि इससे पहले कोई आज तक किताब नहीं लिखी गई। सबसे पुराना ग्रंथ वेद है। और वेद में भी बताया कि हम लोग उस समय हमारे पूर्वज लोग जो है जरूर भैया आज हमारे बाप के बाप के बाप के बाप न जाने कितने बाप हुए होंगे, उसके वे भी खेती करते थे। तो यहाँ कहा है कि हमारे खेत को सिंचन करने के लिए देवताओं को आह्वान किया जा रहा है। बोलिए वेद भगवान की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा हीन भवेत् तत्सर्व क्षमताम देव प्रसीद परमेश्वर। हर 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 महादेव।